हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सदैव अपनी कृपा आप सभी लोगों पर बनाए रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप शारदीय नवरात्रि की सरल व संपूर्ण पूजा कैसे कर सकते हैं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नवरात्रि की पूजा 9 दिनों तक चलती है। हमें कलश स्थापना भी करनी है, ज्वारे भी बोने हैं, तो आप अच्छा रहेगा कि कोई चौकी बिछा लें, उस पर आप लाल रंग का आसन बिछा लें या चुन्नी बिछा लें माता रानी की। लेकिन अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से फूलों का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान कर लेंगे। कलश स्थापना के लिए आप कलश ले लीजिए। आप मिट्टी का ले सकते हैं या किसी धातु का ले सकते हैं। आप तांबे का, पीतल का, कोई भी ले सकते हैं। उसके कंठ पे आप इस तरह से कलावा बांध लें और इस तरह से आप उसे अच्छे से तिलक कर लें, उस पर स्वास्तिक बना लें। उसके बाद हम इसमें शुद्ध साफ जल भर लेंगे। तो कंठ तक आप इस तरह से जल भर लीजिएगा। जो पानी आप पीते हैं वही हम भर लेंगे। उसके बाद हमें कलश में डालने के लिए चाहिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची। और जब ये सामान आप लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी लौंग का जो फूल है वो टूटा हुआ ना हो, आपकी जो इलायची है या फिर जो आपकी हल्दी की गांठ है उसमें कीड़ा ना लगा हो। और हम ये सब चीज़ें आप अपने कलश में डाल देंगे। सिक्का आप पहले अच्छे से धो लीजिएगा पानी से। और अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो इसकी जगह पे आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं, वही जो आप अपनी किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। दूर्वा, थोड़े से चावल और कुछ फूल डाल देंगे। उसके ऊपर हम पल्लव लगाएंगे। तो आप आम के, अशोक के, कोई भी ले सकते हैं। शुभ गिनती में लीजिएगा 5, 7, 11, 21। और इस पे आप रोली से और चंदन से तिलक कर लीजिएगा। नारियल हमें पानी वाला और जटा वाला ही लेना है, सूखा हुआ नारियल नहीं लेना और ना ही गंजा लेना है। और इसको हम चुन्नी या कपड़े में लपेट के अपने कलश के ऊपर रखेंगे। और आपका जो नारियल है वो आपकी तरफ मुख होना चाहिए उस नारियल का। आप कभी भी इस तरह नारियल ना रखें, अपनी साइड पे मुंह करके रखना है आपको, ना ही यूँ टेढ़ा रखना है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मुख कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या पहचान है, ज्वारे कैसे बोने हैं, सभी की वीडियो डिटेल में चैनल पे आ चुकी है। आप उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने ज्वारे भी बो लिए हैं। और इस तरह से अगर आप ज्वारे बोएंगे तो आप देखिएगा आपके बहुत ही अच्छे हरे भरे से ज्वारे होते हैं। तो शुरू में आपको हल्का हल्का ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, लेकिन रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा देना है। तो मैंने अपने ज्वारे बो लिए हैं। यहाँ पे हम अपने नारियल के ऊपर या तो चुन्नी लपेट लेंगे या फिर आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। और इस तरह से हम कलावा बांध लेंगे। पर आप याद रखिएगा गांठ नहीं लगाते हैं कलावे में, सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं। एक प्लेट, कटोरी में आप इस तरह चावल भर के उसके ऊपर नारियल रख के इस तरह से रख लें। आप अपने ज्वारों के ऊपर भी नारियल रख सकते हैं, अलग से भी रख सकते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा कि ज्वारे आपके दाएं बाएं किसी भी तरफ हो सकते हैं, लेकिन जो आपने कलश रखा है, जो आपने कलश स्थापना करी है, वो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही होना चाहिए। चाहे तो उसके नीचे आप चावलों की ढेरी रख दें, अष्टदल कमल बना दें, चाहे ज्वारे रख लें। और अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो ज्वारे आप दूसरी तरफ रख दें या इसी के आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन आपका कलश सीधे हाथ की तरफ ही होगा। भगवान गणपति को जरूर से पूजा में विराजमान करें, उनके बिना तो कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। माता रानी को हम चुन्नी उड़ा देंगे। कलावे की मैंने यह माला पहना दी है। भगवान गणपति को कलावा अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम माता रानी का जयकारा बोलते हुए अपनी जोत जोड़ लेंगे। सभी को हम गंगा जल से भाव रूप से स्नान कराएंगे। हमारे कलश में, हमारी जोत में भी भगवान का ही स्वरूप होता है। हाथ जोड़कर माता रानी से निवेदन करेंगे कि वे हमारी पूजा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हमें दें। भगवान गणपति को सर्वप्रथम चंदन से तिलक करेंगे। हमारे कलश को, जोत को चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद रोली से भगवान गणपति को, माता रानी के शेर को और जितने भी माता रानी के स्वरूप हैं सभी को हम इस तरह से तिलक कर देंगे। सभी को अच्छे से फूल अर्पण करेंगे। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है, कमल का फूल मिल जाता है तो माता रानी को ज़रूर से अर्पण करें, भगवान गणपति को अर्पण करें। नहीं तो जो भी फूल आपको मिल सके आप वो भगवान को, माता रानी को और अपनी जोत को इस तरह से अर्पण कर दें। फूल माला पहना सकते हैं आप। अपने कलश को अच्छे से आप फूल अर्पण करें। कलश में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता हमारे विद्यमान होते हैं, तो उनका भी अच्छे से हम पूजन करेंगे। पंचमेवा का भोग लगा देंगे। मीठे पान का आप भोग लगा सकते हैं या फिर पान के पत्ते पे इस तरह से लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा रख के आप भोग लगा सकते हैं।
प्रथम नवरात्रे वाले दिन, स्थापना वाले दिन तो आप पान का, मेवा का, फलों का भोग लगा सकते हैं। उसके अलावा घर की ही चीज़ों से माता रानी को 9 दिन में विशेष भोग लगाए जाते हैं और वो सभी भोग आपके घर में, आपकी रसोई में ही मिल जाएंगे। पर सभी भोगों को सही दिन पे लगाने का विशेष फल होता है, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। माता रानी को आप कोई चुन्नी या साड़ी ज़रूर से अर्पण कीजिएगा। साथ ही में कुछ सुहाग का सामान रख दीजिएगा, 2 चीज़ 5 चीज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहीं पर बैठकर दुर्गा सप्तशती के आप पाठ पढ़ सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा माता के किसी मंत्र की, बीज मंत्र की आप माला कर सकते हैं। साथ ही में कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से अर्पण कर दें, ताकि कुछ अगर त्रुटि रह गई हो, भूल चूक रह गई हो, तो वो हमारी जो है संपूर्ण हो जाए। उसके बाद यहीं पर छोटा सा हवन किया जाता है। आप करसी पे भी कर सकते हैं या फिर आप कपूर पे भी कर सकते हैं। तो आप 11 या फिर 5 आहुति तो कम से कम दीजिए। अगर आपको मंत्र उच्चारण आता है माता रानी का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ओम भूर्भुवः स्वः की इस तरह से 5 आहुति दे सकते हैं। और रोज़ आपको इस तरह से लौंग का जोड़ा चढ़ाना होता है। पर ध्यान रखिएगा, ये जो टूटी हुई लौंग है ना, जैसे इसका फूल झड़ा हुआ है, ऐसी आपको लौंग नहीं लेनी है। जिस लौंग में पूरा फूल हो, ऐसी आपको 2 लौंग लेनी है, इसे जोड़ा बोलते हैं। और ये आपको थोड़ा सा घी लगा के इस हवन में डालनी है। ये पूर्ण हवन माना जाता है। इस तरह से आप ज़रूर करें रोज़। और आपके घर के जितने सदस्य हों, बच्चे बड़े, सभी के नाम की एक जोड़े की आहुति तो आप ज़रूर से लगवाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद लगाया हो, चाहे तो विशेष भोग हो या फिर कोई भी पंचमेवा हो या फल हो, जो भी आपने भोग प्रसाद लगाया हो वो आप अग्नि में इस तरह से डाल दीजिए। और इसके बाद आप हल्का सा जल का छींटा ज़रूर से दीजिए, क्योंकि जब तक आप जल का छींटा नहीं देते हैं तो आपका जो भोग है ना, वो संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस तरह से हम जल का छींटा दे देंगे। भोग लगा के हम आरती करेंगे, तो आप कपूर आरती कर सकते हैं या जोत से कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे, उसके बाद माता रानी की आप आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदम्बे वाली। आरती में हो सके तो आप अपने घर के सभी सदस्यों को शामिल ज़रूर से करें। उसके बाद इस तरह से हम हाथ जोड़ लेंगे, मत्था टेक लेंगे और इसके बाद आप इस तरह से थोड़ा सा हाथ में जल लेके यूँ फिरा दीजिएगा। तो इससे जो है आपकी आरती पूर्ण मानी जाती है। और हाथ जोड़ के आप क्षमा याचना कर लें कि माता रानी अगर कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ करना, आपके बालक हैं, सद्बुद्धि देना। इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन चौकी लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा कलश स्थापना का। तो देखिए, इस साल नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। कलश स्थापना के लिए 3 अक्टूबर को सुबह 5:42 से 8:02 का जो समय है वो शुभ समय है। आप इस समय पर कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन काम की वजह से आप लेट हो जाते हैं या इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दोपहर को 12:23 से लेकर 2:40 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पूजन कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे।